राम जी ने बहुत सुंदर ढंग से अपने जीवन के अनुभव बताए। और एक अनुभव जो विशेष रूप से बताया है वो अक्षर का बताया। मैं इस चर्चा को थोड़ा सा दूसरे ढंग से ले जाना चाहता हूं, क्योंकि बात निकली है तो उसी के साथ ही समझ आएगा। तो मैं इसको धार्मिक के साथ जोड़ने का प्रयास करूंगा। तो ये प्रयास है, पहली बार यहाँ पर विचार आया तो कह रहा हूं, किसी की श्रद्धा को या उसमें उद्देश्य नहीं। इन्होंने कहा एक सर्कल है और एक रेखा है, इसी सर्कल और रेखा से ही अक्षर बने। अक्षर अक्षर मिलके शब्द बना है, शब्द शब्द मिलके पंक्ति बनी है, पंक्ति पंक्ति मिलकर दोहा बना है, दोहा दोहा मिलकर चौपाई बनी है, और छुपाई छुपाई मिलकर ग्रंथ बने। तो आरंभिक तो अक्षर ही हुआ। और मैं उन ग्रंथों उपनिषदों के रेफरेंस से एक बात कहना चाहता हूं। प्राकृतिक नियम के अंदर मेल और फीमेल का जब मिलन होता है, या किसी भी जीव का मेल और फीमेल का मिलन, तो वैसा ही जीव उस जगत में आने के लिए वो एक माध्यम है। और हमारे हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा, सबसे प्रथम, सबसे ऊंचा स्थान हमने शिव को दिया है। उस पर चर्चा तो हो सकती है शिव कौन है, कैसा है, मगर शिव का प्रतीक शिवलिंग के रूप में दिया गया। ठीक है, शिवलिंग के अंदर वो प्रतीक क्या है कि महिला का अग्रिम पाद और पुरुष का अग्रिम पाद दोनों का मिलन होता है तो नया निर्माण होता है। ये शिवलिंग है। अर्थात एक रेखा है, एक सर्कल है। रेखा और सर्कल जब तक नहीं मिलते नया निर्माण नहीं होता। मैंने इस बात को शिवलिंग से जोड़ा है। और शिवलिंग कहां होता है, शिवलिंग का रखा कहां जाता है, जहां रखा जाता है उसके बाद एक चारदीवारी बन जाती है जहां उस शिव की मूर्ति अंदर होती है, मगर शिवलिंग कभी अंदर नहीं होता। शिवलिंग को बाहर दिखाया जाता है जिसमें हम दूध चढ़ाते हैं, जो बातें, फिर हम उसको आगे जाते हैं। सो जीवन के अंदर भी अगर शिवलिंग को ये समझेंगे तो निर्माण के लिए वो हमारे को आपस में मेल करना है, उसके बाद हमने भीतर जीवन के लिए आगे जाना है। मगर वो निर्माण में ही जीवन व्यतीत करना ये नहीं होती। और ये जगत जो है जिसको हम काम वासना कहते हैं, उसको उपासना के रूप में रहें, वासना के रूप में लें, अक्षर को ज्ञान के रूप में लें, गाली के रूप में नहीं लें। मैंने सिर्फ आपकी इस बात को दूसरे ढंग से कहा है। धन्यवाद। निर्माण प्रक्रिया मैंने, हाँ, सो मैंने आपसे बात कहते कहते आपने बड़े अच्छे ढंग से कहा, तो मैंने कहा उसके साथ तालमेल करो। ये मेरे में कमजोरी कह लो कि मैं उसी में रहता हूँ। और तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।